तो देखो सबसे पहले यूजीसी नेट में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी, दीज थ्री आर द पिलर्स ऑफ क्लियरिंग यूजीसी नेट। इसमें आपका क्रिटिसिज्म में प्लेटो सबसे पहले आते हैं जो एलिगरी ऑफ केव के बारे में बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कौन सी बुक में बताते हैं? रिपब्लिक के बुक 7th में ही टॉक्स अबाउट Allegory of the Cave. It is a foundational philosophical and literary metaphor about human perception, कैसे लोग देख रहे हैं जी और कैसे लोग देख रहे हैं जो केव के बाहर बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से प्रिजनर्स जो है वो केव में चेन्ड है, उनको सिर्फ शेडोज दिख रही हैं जो कास्ट है ऑन अ वॉल बाय द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम। ऑब्जेक्ट्स शेडोज डाल रही है, नॉट रियलिटी इटसेल्फ। And it also tells that how the person who are witnessing those reality, that those real images are philosophical person। और जब प्रिजनर्स को केव से बाहर निकाला जाता है तब वो बाहर जाके दुनिया को देखते हैं। देन दे पेनफुली असेंड टू द रियल वर्ल्ड को देखते हैं, इवेंचुअली परसीविंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। फाइनली वो क्या देखते हैं? एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स या सन का उन्होंने मेटाफर दिया है प्लेटो ने, जो कि आपका सोर्स है ऑफ ऑल ट्रुथ एंड नॉलेज। सो जितना भी ये एलिगरी है ये इलस्ट्रेट करता है, क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ऑफ फॉर्म्स। एक ऐसा वर्ड जो फॉर्म्स का है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका हाइयर रियलिटी की बात हो रही है, एटर्नल रियलिटी की बात हो रही है। और दूसरा वर्ड क्या है? अपियरेंसेस का, जो सेंसिबल रियलिटी है। अपियरेंसेस वाले केव के अंदर है, समझने की कोशिश करना। अपियरेंसेस वाले केव के अंदर हैं और अपियरेंसेस के बाहर वो आपकी क्या है? फॉर्म्स, वर्ड ऑफ फॉर्म्स, हाइयर इटर्नल रियलिटी है जो एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल मतलब जो उनको भी मिल सकती है, जो फिलोसॉफिकल माइंड के हैं। क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है प्लेटोज थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मिमेसिस। एक्चुअली इन्होंने दी थी, टर्म कॉइन करी थी। एंड ही asserts that he introduces this term and asserts that all art including poetry is essentially an imitation of physical reality। कि जितना भी आपका आर्ट है पोएट्री को मिलाकर वो क्या है? एसेंशियली प्रीडोमिनेंटली एक इमिटेशन है, एक कॉपिंग है फिजिकल रियलिटी का, और विच इटसेल्फ इज एन इमिटेशन। उनका कहना था जो इटसेल्फ किसका इमिटेशन है? परफेक्ट इन मटेरियल फॉर्म्स का। मतलब एक ऐसा फॉर्म जो आइडिया है जिसको प्लेटो ओरिजिनल कहते हैं, वहां से रियलिटी आ रही है, फिजिकल रियलिटी। और फिजिकल रियलिटी से आर्टिस्ट, पेंटर, सिंगर्स दे आर कॉपिंग। सो आर्ट को क्या बताया है? इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। क्या बताया है? कॉपी ऑफ अ कॉपी, जो ट्रुथ से काफी दूर है। ही आर्ग्यूज दैट पोएट एंड आर्टिस्ट डील विद इल्यूजन्स। ये डील किससे करते हैं? इल्यूजन से डील करते हैं जो डबली रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। मान लो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। एक जो आपका क्रिएटर ने बनाया रियलिटी, एक आइडिया, फिर रियलिटी से पेंटर्स बना रहे हैं। तो दैट इज डबली रिमूव फ्रॉम रियलिटी, जो मिसलीड कर सकती है लोगों को, करप्ट कर सकती है सोसाइटी को। तो प्लेटो ने क्या किया? इन सारे पोइट्स को एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। ठीक है, इसके बाद हम एरिस्टोटल के मेजर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे पोइटिक्स में। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एरिस्टोटल का। देखो स्पा से याद रखना, सोक्रेट्स के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल, है ना? स्पा करवाते हैं ना हेयर का, तो सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अपने गुरु के खिलाफ गए। मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या है पॉलिटिक्स में, ये मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ जहां से पक्का पक्का क्वेश्चन बनेंगे। ऑलराइट, देखिए एरिस्टोटल पॉलिटिक्स लेज द ग्राउंड वर्क फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। केव कोर जो आइडियाज हैं, इनके कोर आइडियाज क्या इंक्लूड करते हैं? मिमेसिस। मिमेसिस क्या होता है? आर्ट एक इमिटेशन है। इमिटेशन तो है बट एक क्रिएटिव इमिटेशन है, एरिस्टोटल कहते थे, एक कंस्ट्रक्टिव इमिटेशन है। इनके कोर आइडियाज में क्या है कि ये कंस्ट्रक्टिव इमिटेशन है।
जो आपको क्या करती है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस रियलिटी, प्रोसेस करने में हेल्प करती है। ट्रेजेडी का फिर एरिस्टोटल क्या करते हैं, तो आप देखो प्लेटोन ने जो बताया है मिमेसिस, वो नेगेटिव लाइट में बताया, एरिस्टोटल ने बताया, कॉनोटेशन डिफरेंट होगी ना, एरिस्टोटल ने बताया वो पॉजिटिव लाइट में बताया। और ट्रेजेडी की डेफिनेशन बताते हुए एरिस्टोटल कहते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री एमिंग टू इवोक पिटी एंड फियर, क्या पिटी एंड फियर टू अचीव कथारसिस, कि किस तरीके से कथारसिस को अचीव कर सकते हैं, इमोशनल प्योरिफिकेशन ला सकते हैं। 6 पार्ट्स बताए उन्होंने ट्रेजेडी को, आइए हम साथ में लर्न करते हैं। प्लॉट माइथोस, करेक्टर ईथोस, थॉट डाइनिया, थॉट डाइनिया, डिक्शन लेक्सिस, मेलोडी मेलोस, spectacle opsis, and plot being most important, plot mythos को उन्होंने soul of the tragedy कहा है, dear learners do remember. Then he talks about unity of plot. Tragedy should have a unified and coherent plot according to Aristotle. क्या होना चाहिए, आपस में मिला होना चाहिए, coherent plot होना चाहिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ पोइट्री की बात करते हैं, ट्रेजेडी, एपिक, कॉमेडी एंड डायथ्राम्बिक फॉर्म्स, और हर एक को डिफाइन करते हैं, इनका मोड क्या है, मोड ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए, मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या होना चाहिए। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोड क्या हो सकता है, जैसे एक आर्टिस्ट का बताती हूँ, मोड आपका हो सकता है कि वो पेपर पे बना रहा है ना, या फिर ई पेंटिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट है क्या पेंटिंग कर रहा है, और मीडियम क्या है, पेन से कर रहा है, पेंटिंग से कर रहा है, या और कलर्स का यूज कर रहा है। सो इन 3 पोएट्रीज में हर किसी को डिफाइन किया गया है कि इनका मोड क्या होना चाहिए। जैसे आपकी ट्रेजेडी जो है वो हाई लेवल की बात करती है, कॉमेडी क्या है, लो लेवल की बात करती है। तो इन्होंने इन सबको एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हॉरेस के मेजर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। हॉरेस का आर्स पोएटिका एम्फसाइज करता है कि किस तरीके से आर्ट जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डिलाइट। क्या है, आर्ट जो है इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है, डिलाइट का, ये खुश भी करती है, आपको इंफॉर्मेशन भी देती है। पोएट्री क्या करनी चाहिए, एंटरटेन भी करनी चाहिए, बोथ इंस्ट्रक्ट भी करनी चाहिए। और ये क्या कहते हैं, इनका भी वही कहना था जो एरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में कहा कि पोएट्स मस्ट मेंटेन यूनिटी ऑफ कंटेंट, अप्रोप्रिएटनेस, डेकोरम होना चाहिए इनके स्टाइल में, एंड बिगेस्ट थिंग इमेजिन, क्या, मॉडरेशन होना चाहिए, जो हमारी लाइफ में भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सारे एलिमेंट्स में, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कंटेंट नंबर 1, अप्रोप्रिएटनेस, डेकोरम होना चाहिए स्टाइल में। देखो जब भी आप कोई पेपर लिखते हो, सपोज एक तो आपका कंटेंट है ना, क्या क्या है, देन स्टाइल किस तरीके से लिखा है, तो कंटेंट की यूनिटी होनी चाहिए, स्टाइल बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और सारे एलिमेंट्स में मॉडरेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। Then we will talk about imitation. Horace advocate करते हैं for creative imitation of classical Greek models, not slavish copying, like T.S. Eliot's tradition. है ना, T.S. Eliot भी क्या कहते हैं, tradition is not a slavish imitation of the past। वैसा ही आपके हॉरेस कह रहे हैं कि आप इमिटेशन तो करो, ऑल राइट, पर क्रिएटिव करो, क्लासिकल ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डियर लर्नर्स जो पूछा जा सकता है वो लॉन्जाइनस का द सबलाइम से पूछ सकते हैं। Longinus, the treatise on the sublime, explores how great literature rises above the ordinary, achieving grandeur or sublimity through। अब देखो, एक लिटरेचर जो ऑर्डिनरी से ऊपर उठना चाहता है, ध्यान से सुनना, ऑर्डिनरी से ऊपर उठना चाहता है, राइज करना चाहता है, अचीविंग ग्रैंड्योर और सब्लिमिटी, अचीविंग ग्रैंड्योर और सब्लिमिटी कैसे लाएगा, थॉट का ग्रेट होना चाहिए, ग्रेटनेस ऑफ थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमोशंस क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए,
फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करना चाहिए, लिटरेचर इज इनकम्प्लीट विदाउट फिगर्स ऑफ स्पीच। नॉवल डिक्शन का यूज हो, ठीक है, डिक्शन मतलब वर्ड्स। देन डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन, रिस्पेक्टफुल कॉम्पोजिशन, तो सबलाइम स्टार्स करेगा, सोल को मूव करेगा, एलिवेट करेगा, एलिवेट ऊपर उठाएगा, टच करेगा डीपली, प्रोड्यूसिंग ओ एंड एक्सटेसी इन द ऑडियंस, ऑडियंस को क्या महसूस होएगा, एक आंतरिक खुशी महसूस होगी। तो यहाँ से यूजीसी नेट पक्का पक्का क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट, मेक द शॉर्ट पॉइंटर्स, मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग।